प्रदेश की गहलोत सरकार की तरफ से बजट जारी किया गया है। इस बजट को लेकर कांग्रेस सरकार ऐतिहासिक बता रही है और वहीं पे बीजेपी निशाना साध रही है। आज हम पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह से बातचीत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बजट जारी किया गया है। इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार का जो बजट 23-24 का पेश किया है, वो बजट ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आम आदमी से लेके सरकारी कर्मचारी और सभी का ध्यान रखा, हर क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है। बिनमाल में जो भी पिछले समय से मांग रही थी, वो इस बजट सत्र के दौरान पूर्ण की गई है। तो सर, आप क्या कहेंगे? बिनमाल की जो मुख्य मांगे थी उसमें कुछ पूरी हुई हैं। जैसे आपके एडीएम ऑफिस की बात चली, तो आज एक जालोर जिले के लोगों को भिनमाल से सीधा 72 किलोमीटर जालोर जाना पड़ता था। एडीएम ऑफिस यहाँ खुलने से बहुत सारे कार्य जो कलेक्टर लेवल के कार्य हैं वो भिनमाल में ही संपादित हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। भिनमाल सिटी की सीवरेज की लाइन का मामला है, उसको भी 50 करोड़ रुपए नगर पालिका को आवंटित हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा कार्य है। इस तरह से अन्य भी आप देखें तो बिनमाल से सांचौर की ये करडा रोड है, इस रोड पे भी बजट का आवंटन किया गया है। तो हर तरह से ध्यान रखने की कोशिश की गई है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आपने जन समस्या समाधान के लिए कुछ बातें अवगत करवाई थी, तो इस बजट सत्र के दौरान पूर्ण की गई। तो और भी कुछ आपने रखी थी बातें आपकी? 23 दिसंबर 2022 को जिले का डेलीगेशन, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, सुखराम जी मंत्री हैं, पुखराज जी थे, रतन जी, हम सब मिले थे। जिले की समस्याओं के बारे में हमने ज्ञापन दिया था। उसमें से काफी कुछ पूरी हुई है, कुछ रह भी गई है। जैसे भिनमाल का जो सरकारी अस्पताल है वो 75 बेड का है, इसको हमने 100 बेड के करने की मांग रखी थी, वो रह गई। इसी तरह से बागोड़ा में पीएचसी को हमने सीएचसी करने की बात की थी, वो भी रही है। तो कुछ हम हर चीज मांगते हैं तो 100% तो पूरी हो नहीं सकती, पर काफी कुछ मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है। और इन दो मुख्य मांगों का भी एक भिनमाल शहर के बाईपास के लिए भी हमने मांग रखी है, क्योंकि सिटी की ये बहुत बड़ी मांग है। तो ये चीजें जो पीछे रही है उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और बजट का सिस्टम होता है, बजट सरकार अपना पेश करती है, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। उस समय तक उम्मीदें कायम रहती है कि हम जाके मुख्यमंत्री जी से संघर्ष करेंगे, बात करेंगे, तो हमारी बाकी में रही मांगे भी पूरी होगी। जैसे आपको मैं याद दिला दूं कि नर्मदा कैनाल का जो भिनमाल शहर की पेयजल योजना का मामला था, तो 2013 का जब बजट पेश हुआ, उस बजट में ये मांग पूरी नहीं हुई थी। हमने रानीवाड़ा की मांग पूरी हुई, हमने सोचा भिनमाल भी आ गया साथ में, हमने खुशियां मनाई। पत्रकारों ने, आपके जैसे पत्रकारों ने ये बात उठाई कि कांग्रेस ही झूठी वाहवाही ले रहे, तो हमने एकदम देखा वास्तव में रह गया। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले बजट के दरमियान ही, और मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पास करने के लिए धन्यवाद भाषण में 2013 में इस नर्मदा पेयजल योजना की जो भीनमाल शहर और रामसिंह बागरा तक की योजना को पास किया था। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि काम होते हैं, कुछ बाकी भी रह जाते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर, लंबे समय से बिनमाल को जिला बनाने की बात चल रही है, तो इस कार्यकाल में पूरा होगा? देखिए, भीनमाल जिला बनाने से महत्वपूर्ण है एडीएम ऑफिस दे दिया, और एडिशनल एसपी ऑफिस भी भीनमाल के नाम से। वो अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से आज भीनमाल एडिशनल एसपी सांचौर बैठते हैं, बाकी एडिशनल ऑफिस नाम भीनमाल से। अच्छा। तो एडीएम ऑफिस भीनमाल में आने से, एडिशनल एसपी भीनमाल आने से, एक तरह से जिले के लेवल की बराबर की ये सारी सुविधाएं भीनमाल में आ चुकी है। और जिला तो आप देख रहे हैं, जैसे राजस्थान पूरे में जिले की मांगे कई जगह से आ रही है, अभी तक वही पूरी पूर्ण नहीं हुई है। और हम कैसे उम्मीद रखें कि जालोर जिले में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पे 3 को अलग कर दिया जाएगा और 2 को अलग किया जाएगा। इसमें ये प्रैक्टिकली मुझे आज पॉसिबल नहीं लगता, आगे भविष्य में। इस बजट सत्र के दौरान राजस्थान में क्या उम्मीदें रखते हैं? इस बजट के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया है। आप देखिए, किसान हैं, किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री, एक तरह से मतलब उनको एक पैसा पड़ने की जरूरत नहीं। आम आदमी को 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट घरेलू बिजली के, मतलब एक तरह से बिजली फ्री कर दी है। इसी तरह से आप देखें तो पेंशन योजना,
75 साल से ऊपर वालों के लिए 1000 कर दिए, कर्मचारियों को अनेकों अनेक सौगातें दी है, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की गई है। तो हर तरह से सामाजिक स्तर पर भी देखें तो मुख्यमंत्री जी ने हर तरह की रिलीफ दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जनता इस चीज को पहचानेगी और सरकार कांग्रेस की जो भावना है उसको समझेगी। शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह थे, जिनसे हमने बजट के बारे में कुछ प्रतिक्रिया ली। कैमरामैन के साथ महिमा नागर, भिंडमाल।